मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हम यहाँ बात करते हैं सनातन धर्म की। मैं बार बार कहता हूँ, शायद आप बोर भी होते होंगे, कि सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और वो पूर्ण है। बाकी सारे धर्म द्वैत में रुक गए हैं। सनातन धर्म वो सबसे आगे बढ़ के अद्वैत की बात करता है और अद्वैत का अनुभव करना वो सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकता है और कोई भी धर्म में नहीं हो सकता। न इस्लाम में, न ईसाईयत में, न जैनम में, न बुद्धिज्म में, न सिखिज्म में और जितने भी छोटे मोटे और दूसरे रिलीजन हैं वो सारे द्वैत पर आके रुक गए हैं और वो और मैं, वो श्रेष्ठ है, पूर्ण है और मैं अपूर्ण हूं। ये बात बाकी सारे धर्म कहते हैं, मगर हमारा सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारे सनातन धर्म की पहली शुरुआत होती है एको अहम बहुश्यामी से। परम ब्रह्म परमेश्वर संकल्प करते हैं मैं एक से अधिक हो जाऊं और वो एक से अनेक होने की बात जो भी आगे हमें ज्ञान दिया गया वो सारा ज्ञान फिर से सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम पर आके खत्म होता है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात को समझना और जीवन में उतारना बहुत बड़ी विटंबना है। क्यों? कि ये बात इतनी सहज है कि हम उसको स्वीकार नहीं पाते। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। यदि मैं ब्रह्म हूं तो मेरे जीवन में सुख दुख क्यों? देखो, सुख और दुख परमात्मा परम ब्रह्म नहीं देता। वो हम खड़े करते हैं अपनी इच्छा से, अपने अहंकार से। हम सब खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं और परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने आप को परम ब्रह्म को
सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आप अपनी इच्छा से अपना जीवन जीना चाहते हैं। आप अपनी इच्छा से जीवन जियो और परमात्मा की इच्छा से जीवन जियो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप कितनी सोच सकते हो उतना ही आप पाओगे। कहीं आप दुख भी बोल लोगे, मगर परम ब्रह्म तो सबसे श्रेष्ठ सुख सुविधाएं आपको देखा, तो बिना सोचे उसको स्वीकार कर लो। मगर मन है कि मानता नहीं। इतना सहज सब कुछ कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं यदि कोई टाटा बिरला बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। ये बात समझ लो। मगर क्या आप बनना चाहते हो? यदि जीवन में सफल होना है तो 3 चीजें बहुत ही मायना रखती है, और वो है, पहला तो संकल्प। जो भी पाना है उसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करो। संकल्प करने के बाद जो काम करना है उसके लिए शक्ति प्राप्त करो, ताकत प्राप्त करो, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ ऐसे ही नहीं करना है। जो पाना है वो पाने के लिए, वो बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान भी प्राप्त कर लो। संकल्प करो, ज्ञान प्राप्त करो और कर्म करते जाओ। आपको आप जो चाहो वो मिलेगा ही। मगर क्या आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले संकल्प करते हैं? दृढ़ संकल्प पहाड़ जैसा बड़ा, हिमालय से भी ऊंचा संकल्प होना चाहिए। और संकल्प करो, ज्ञान प्राप्त करो और कर्म करो। आगे सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। सफलता आपके लिए, आपके स्वागत के लिए तैयार है। छोटा सा उपाय है, बस, और कुछ नहीं करना है। मगर हम वैसा नहीं करते और फिर परेशान होते हैं। आप ही कामधेनु, आप ही कल्पवृक्ष हो, आप ही पारसमणि हो। अपने आप को निखारो, अपने आप में कल्पवृक्ष का जो बीज पड़ा है उसको बो, उसको खाद्य पानी दो और जीवन में परम सुख पाओ। कल्पवृक्ष बन जाओ। कल्पवृक्ष का बीज आपके अंदर पड़ा है, ये मैं फिर से कह रहा हूं। उसको बो और कल्पवृक्ष तो कल्पवृक्ष ही पैदा होंगे। उसको बड़ा करो और एक कल्पवृक्ष से अनेक कल्पवृक्ष का सृजन करो।
और यही बात बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके ऊपर अपने सिद्ध गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, वो ही एक ज्ञान को समझ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं और जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। पाते हैं और वो बताते नहीं। देश और धर्म दोनों साथ साथ हैं। यदि आप धर्म का पालन करोगे तो आप बने रहोगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। मगर धर्म चुकोगे तो परधर्मो भयावह। आज हमारे यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं और हमारे अंदर रहे कई नासमझ लोग भी ये काम कर रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो अधर्मी है, विधर्मी है, धर्मद्रोही है, वो टिकने वाला नहीं है। वो बात समझ लो। आप धर्म का आचरण करो और ऐसा आचरण करो, ऐसा जीवन जियो कि दूसरों को आपके जैसे जीवन जीने का मन करे। आपको आके पूछे कि आप इतने खुश कैसे हो, इतने समृद्धिवान कैसे हो, इतने शांत कैसे हो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जो भी हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वो हमें करना पड़ेगा, हमें वैसा बनना पड़ेगा। अभी परिवर्तन का युग है, संधि काल है। संधि काल में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं और कोरोना उसका ही भी एक हिस्सा है। और भी कुछ आएंगे, सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी हो सकता है और होगा। और उसमें कौन परेशान होंगे? जो धर्मद्रोही हैं, जो विधर्मी हैं, जो अधर्मी हैं। रोज सुबह ध्यान संध्या करने के बाद यदि आप दूसरों की निंदा करते हो, गलत काम करते हो, गलत तरीके से अपना बिजनेस चलाते हो, तो आप परेशान होंगे ही। परम ब्रह्म परमेश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, खास बनाया है। आपके जैसा और कोई व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। न हम सकल, न हम चिंतक। आप किसके साथ आपकी सरखामणी करते हो, आप किससे हरिफाई करते हो, और वो हरिफाई करके आप अपनी सफलता को आगे ले जाते हो, दूर करते हो। सिर्फ अपना काम करो, नीति से करो, अपने साथ
प्रामाणिक रहते हुए करो, बाकी सब भूल जाओ। आप जो भी करोगे उसमें संपूर्ण सफलता आपको मिलेगी ही, ये बात याद रखनी है। सनातन धर्म सबसे सहज और सरल है और फिर भी सबसे श्रेष्ठ परिणामदायी है। यदि आपको परम शांति का अनुभव करना है तो वो सनातन धर्म ही करवा सकता है और कोई नहीं। सोचो, अनुभव करो और अनुभव करवाने के लिए जो निमित्त है उसका आभार व्यक्त करो। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम।